You're right now not in a very good position. You're gambling with World War III. We gave you through this stupid president. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में तीखी बहस हुई थी। इस पर अब रिपोर्ट सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रविवार को ऐलान किया है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिनरल्स डील पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। यह घोषणा उन्होंने लंदन में एक शिखर सम्मेलन के बाद की, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर दोनों पक्ष तैयार होते हैं तो वो इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिनरल डील में खटाई पड़ गई थी। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच तीखी बहस हुई और जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते में तनाव आ गया। इस विवाद पर दुनिया भर के देशों ने आलोचना की। जेलेंस्की को शुक्रवार को व्हाइट हाउस से लगभग अपमानित होकर बाहर निकलना पड़ा। उन्हें रूस यूक्रेन संघर्ष के अंत पर चर्चा करने और मिनरल डील पर हस्ताक्षर करने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया गया था, लेकिन अंत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को युद्ध समाप्त करने की कोशिश के तहत खनिज संपत्तियों पर अमेरिकी अधिकार का प्रस्ताव दिया था। उनका उद्देश्य था कि अगर युद्ध समाप्त होता है तो वे यूक्रेन के खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए अमेरिका को वित्तीय लाभ दिलवा सकते हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, आप या तो सौदा करेंगे या फिर बाहर हो जाएंगे। अगर हम बाहर हो गए तो आप अकेले लड़ेंगे और मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा होने वाला है। ट्रंप का मानना था कि खनिज डील सही कदम है जिससे रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त हो सकता है। इस डील के तहत अमेरिका को यूक्रेन के मिनरल संसाधनों पर नियंत्रण मिलने का प्रस्ताव था। अब ऐसे में व्हाइट हाउस से अपमानित होने के बाद वोलोडिमिर जेलेंस्की को ब्रिटेन में भव्य स्वागत मिला। वहां प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसमें कई यूरोपीय नेताओं ने भाग लिया। यूरोपीय नेताओं ने ये वादा किया कि वे सीज फायर डील के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करने तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी 1 महीने के आंशिक युद्ध विराम पर ब्रिटेन और रूस के साथ वार्ता की योजना बनाई। अमेरिका में जेलेंस्की के लिए अपमान था, लेकिन यूरोप में उनका स्वागत हुआ। ये घटना यूक्रेन अमेरिका के रिश्तों में खटास और यूरोपीय समर्थन के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। वहीं अगर जेलेंस्की पर ध्यान दें तो जेलेंस्की ये डील सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस डील के ना होने से पूरा फायदा पुतिन को मिल रहा है। इस डील के बारे में बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने आगे क्या कुछ कहा था, आपको पूरी बात सुनवा देते हैं। Так ми не робимо ніяких кроків назад. Це наша політика бути послідовною, незважаючи на те, що сталося раніше, незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана, з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь речі. Do you agree that Putin's ultimate aim is not just to take some territory in Donetsk, in Luhansk, in Kherson? Я думаю, що наші відносини будуть продовжені, тому що це більше, ніж відносини одного чи іншого моменту. Ми повинні бути відкритими. Україна країна не найбільша в світі, хоча всі бачать, як вона бореться за свою незалежність і свободу. Resolutions. So how does your position need to change? Ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки. Безумовно. І я вважаю, що припинення такої допомоги – це допомога буде тоді виключно Путіну. І тому вважаю, що Сполучені Штати – представники цивілізованого світу, лідери цього світу, і думаю, вони точно не будуть допомагати Путіну. The current line of contact as Ukraine's de facto sanctions on Russia as part of this new plan. Дякую. Відкриті розмови між партнерами – це важливо і це конструктивно, щоб знати позицію одне одного. І такі розмови, відкриті розмови, вони повинні бути. Я не вважаю, що це правильно, коли ці розмови абсолютно відкриті. Тому що, відповідно, емоціями або інформацією тощо можуть скористатися, точно скористаються навіть не друзі.
तो अमेरिका यूक्रेन के बीच होने वाली इस मिनरल डील पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।